हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021 टू 2022 का। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। फुल मार्क्स 40 का है और 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन ए रीडिंग 10 मार्क्स का है। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ तो होगा ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। तो स्पीकर के अनुसार एक्चुअल रिवॉर्ड क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। ये इसका आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवील्स दैट ही इज अ नॉन फिगर इन द सिटी। कौन सा लाइन से पता चलता है कि स्पीकर अपने शहर में फेमस है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, काउंटलेस टाइम माई नेम एंड पिक्स वर स्प्लेस्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। ये वो लाइन है जिससे पता चलता है कि स्पीकर काफ़ी फेमस है अपने शहर में। इसे आप नोट कर लीजिए, पूरा लाइन लिखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इन विच वे हैज द स्पीकर गोट अ अवार्ड। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, अन एक्स स्टूडेंट मैसेज्ड और कॉल्ड मी टू थैंक मी फॉर माई vocab and items classes that helped him clear his NDA. It was an award। यहाँ तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा आंसर 3 नंबर का। यहाँ से लेकर पैसेज में ही दिया हुआ है, तो आसानी से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, व्हाट आर द प्राइसलेस एसेट्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर के अनुसार प्राइसलेस एसेट्स क्या है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, अ क्लियर कॉन्सेंस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन आर प्राइसलेस एसेट्स। छोटा सा लाइन है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस। पहला नंबर देखिए, आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यगिस्तानी कलीग्स। इसके आगे खाली स्थान है, इसके आगे लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, देखिए यंगिस्तानी कलीग्स तो लिखा हुआ है, उसके बाद हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन, यहाँ तक आपको लिखना है। फिर देखिए सेकेंड, फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम, फिर खाली स्थान है। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ये तो लिखा हुआ है आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम, उसके बाद देखिए ऑन इंग्लिश यूजेस इन द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम तक लिखा हुआ है, कॉलम के बाद आपको लिखना है इंग्लिश यूजेज इन द हिंदुस्तान टाइम्स। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मेक सेंटेंसेस विथ द वर्ड्स अवार्ड एंड फेम। अवार्ड के साथ और फेम के साथ सेंटेंस बनाना है। तो चलिए हम लोग पैसेज से ही सेंटेंस चुन लेते हैं। तो देखिए पहला तो आपका अवार्ड था, तो यहाँ पर अवार्ड दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं। आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से स्टार्ट करके। आप बस इट वाज एन अवार्ड इतना लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। ओके, छोटा सा लिखिए। फिर दूसरा फेम था, तो फेम को आप यहाँ से लिखिएगा, डियर रीडर नो अवार्ड्स कम माई वे, नेम एंड फेम एंड इवन रिच, इतना तक लिखिएगा। फेम का भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग बनाना है, अवार्ड का अलग बनाना है और फेम का अलग बनाना है। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए एक सुटेबल टाइटल देना है, तो आप अवार्ड पैसेज का टाइटल दे सकते हैं, या फिर शुरू में आप लिख सकते हैं द अवार्ड।
ठीक है। द अवॉर्ड ये पैसेज का टाइटल मेरे अनुसार है। आप कोई और वर्ड्स या कोई और टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार द अवॉर्ड ये इसके लिए बेस्ट टाइटल है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की ओर। देखिए सेक्शन बी 10 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी टू, कोई भी 2 आंसर बनाना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 8 नंबर का। देखिए, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज टू डू बेटर इन लाइफ। ये एक लेटर लिखना है। या फिर 9 नंबर देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। या फिर 10 नंबर देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और द लाइफ इन अ विलेज। इनमें से कोई भी 2 का आंसर देना है। तो हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर का आंसर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग 9 नंबर का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, टू द हेडमास्टर पटना है स्कूल। यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है और अपना एड्रेस देना है। यहाँ पर पटना लिखा हुआ है, आपको अपना एड्रेस देना है। फिर देखिए सब्जेक्ट, एप्लीकेशन टू प्रोवाइड सम बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। आगे देखिए, आर सर, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर आप पूरा लिखिएगा, रिस्पेक्टेड सर पूरा लिखिएगा, आर सर मत लिखिएगा, रेस्पेक्टेड सर पूरा लिखिएगा। आगे देखिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल, दिस ईयर आई विल अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आई हैव completed my all course books and also done revision, sir I want to do best preparation so I need some more books of maths and science, sir this is my highly request to you to please allow me to provide some books of maths and science from library, I will be thankful to you for this concern, thank you। फिर नीचे लिखना है आपको, योर ओबीडियंट प्यूपिल, नाम लिखिएगा, रोल नंबर, क्लास और डेट यहाँ पर लगा सकते हैं आप। इसे आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। हम लोग द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इसको लिखेंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं, द लाइफ ऑफ अ विलेज, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का पैराग्राफ लिखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, जितना हो सकेगा उतना याद कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पर मैं 3 पैराग्राफ आप लोगों के लाया हूँ। आप 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, चाहे तो 3 पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। देखिए आंसर, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग एक्टिविटीज आर कॉमनली इंट्रोड्यूस्ड टू स्टूडेंट्स इन स्कूल, दीज गेम्स आर entertaining and offer some respite from the boring classes. Several students take up sports activities from childhood. They want to excel in those games. There are 2 types of sports activities, indoor and outdoor. Outdoor sports activities includes sports that exercise the body. These sports activities are basketball, cricket, football, table tennis, tennis, hockey, basketball, tennis are sports activities. Games come in includes going outdoor or staying indoor. Indoor games are chess, ludo or board games. Board games include Scrabble, Chinese checker, UNO and other card games. Card games are UNO are very helpful to keeping the children engaged. Playing with buildings blocks is also a part of indoor game. आगे देखिए, some games that originated in India requires immense strength. These games include kabaddi in Middle Eastern countries. Cockfighting is a game. Games and sports are peculiar and often interesting from all over the world. Bullfighting was considered to, यहाँ पर टू होगा, ठीक है, considered to be a sport until the late 20th century. There are some
adventure sports that can be listed too. These includes scuba diving, deep sea diving, and coral reef exploration. Mountaineering is also a famous adventure sport. इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी लिटरेचर 20 मार्क्स का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट एनी 5, कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है। देखिए 11 नंबर, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर देना है। जो एक्सट्रैक्ट है आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। किस कविता का यह टुकड़ा है उसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑन किलिंग अ ट्री। ये जो कविता है वह ऑन किलिंग अ ट्री कविता से लिया गया है। फिर देखिए बी नंबर, हु हैज रिटन दिस लाइन। यह कविता को किसने लिखा है। तो इसका आंसर आपको गिव पटेल लिखना है, ठीक है। गिव पटेल ने इस कविता को लिखा है। फिर देखिए सी नंबर का क्वेश्चन, हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एन एंड। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, द ट्री इज फाइनली किल्ड व्हेन इट रूट्स आर अपरूटेड एंड इट स्कॉर्च एंड चॉक्स इन सनलाइट एंड एयर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ना है, यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज को, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड संतोष यादव हेल्प हर फेलो क्लाइंबर। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि संतोष यादव अपने सहयोगी का कैसे मदद की। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, सी हेल्प्ड हिम बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम। इसे आप नोट कर लीजिए, अपना ऑक्सीजन देकर अपना जो क्लाइंबर्स दोस्त था उसका मदद की संतोष यादव। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बी नंबर, व्हाट डिड इट से अबाउट संतोष यादव। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, सी मैनेज्ड टू सेव another climber Mohan Singh who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। यहाँ से यहाँ तक सेकेंड नंबर का बी नंबर का आंसर आप लिख सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सी नंबर की ओर, चूज द सेम वर्ड्स फॉर डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज। डेस्टिनी का सेम वर्ड यहाँ पर खोजना है। तो डेस्टिनी यहाँ पर फेट, आप फेट सेम वर्ड है, इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 13 नंबर, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, द पोएट सेज दैट नो बॉडी इज डिफरेंट एंड पेक्यूलर, नो country is foreign, a single body breathes beneath all uniforms, moreover the land is the same everywhere। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग बाक, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, ब्लीडिंग बाक मीन द ट्विंग विच आर कट मर्सिलेसली दे लीव अ लिक्विड सब्सटेंस, इफ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस comes out from the branch of a tree, human beings X makes it bleed। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन सोल्व करना था।
जिसमें 11 और 12 ये तो कंपलसरी था, 11 12 2 हो गया, 3 4 और यहाँ पर 15, हम लोग 15 का आंसर लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, संतोष वाज अ fervent environmentalist. Her concern for the environment is evident from the fact that she collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, अटेम्प्ट एनी वन, कोई भी एक का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, या दूसरा नीचे है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन्सी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। तो हम लोग यहाँ पर 18 नंबर का आंसर लिखने वाले हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, द गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वांट्स टू बी executed first. On asking by the king, he replies that the person who will executed first on the holy stake will take the rebirth as a king. Then the king wishes to be executed first to become the king in the next life. As a result, the king is executed and the disciple is saved. इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र इंग्लिश का सेट 2 सोल्व किए। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।